Hello everyone, this is Shilpi Saxena. Welcome to my channel Learning Hub. So today's video is all about data structure using C. अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. एक तो होता है डेटा, एक होता है स्ट्रक्चर्स. अब हम समझेंगे कि डेटा क्या होता है, फिर समझेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है. डेटा इज बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है, तो डेटा क्या होता है कि जो भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं 2 और 3 सिस्टम को दे रही हूँ. ठीक है, तो दिस इज डेटा. जब मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगी कि उसको ऐड करना है, तो ये आफ्टर प्रोसेस कन्वर्ट होगा 5 में, तो दिस विल बिकम इंफॉर्मेशन. तो डेटा इज बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स फेड टू द सिस्टम टू प्रोसेस दैट डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो डेटा इज कलेक्शन ऑफ facts and figures or set of values of a specific format that refers to a single set of item values. कोई भी एक वैल्यू वो डेटा होती है. ठीक है, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एम्प्लॉय की बात कर रही हूँ तो मे और मे नॉट बी डिवाइडेड. अब एम्प्लॉय के केस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. मान लो मैंने आईडी में डिवाइड किया, नेम में किया, एड्रेस में किया, जॉब टाइटल, जेंडर, ये भी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं. आईडी एक ऐसा है जो डिवाइड नहीं हो पाएगा, जॉब टाइटल डिवाइड नहीं हो सकता, जेंडर डिवाइड नहीं हो सकता. तो इसमें जो फील्ड्स कुछ एक ऐसी होती हैं जो कि डिविजिबल नहीं होती हैं. तो डेटा इज, अभी हम ये समझेंगे कि डेटा इज बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है, अब आ जाओ स्ट्रक्चर पे. स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो जिस तरह से हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो किस तरह से मैं अपनी बुक शेल्फ में उन बुक्स को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ. मे बी हॉरिजॉन्टली, मे बी वर्टिकली, मे बी स्कैटर्ड वे में. जिस तरह से मैं अपने बुक्स को रख रही हूँ वो उसका स्ट्रक्चर है कि किस तरह से मैं स्ट्रक्चर्ड वे में उसको रख रही हूँ. तो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिस तरह से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर होता है. तो डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन कंप्यूटर्स मेमोरी और स्टोरेज. ठीक है, किस तरह से हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं. अब ये क्यों करने की क्या ज़रूरत पड़ी? अगर प्रॉपरली स्टोर होगा, प्रॉपर वे में स्टोर होगा, तो हमें डेटा को एक्सेस करने में और मैनिपुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक इट एक्ट्स एज अ कंटेनर ऑल्सो. कंटेनर क्या है? मान लो एक बॉक्स है, उसमें मैंने डेटा भी डाल दिए और उनको एक्सेस करने के लिए रूल्स भी डाल दिए. मान लो मैंने डेटा को रखा है एक फॉर्म में कि एक क्यू के फॉर्म में रख दिया. ठीक है, पाइपलाइन के फॉर्म में रख दिया. इसमें मैं, ये पाइपलाइन है, ठीक है, इसमें मैं यहाँ से डेटा डाल रही हूँ, यहाँ से निकाल रही हूँ. तो 5 4 3 2, यानी कि जो सबसे पहले आया है वो क्यू के फॉर्म में पहले आया है वो पहले बाहर जा रहा है. ठीक है, जो लास्ट में आया है वो लास्ट में बाहर जा रहा है. तो ये जो है रूल्स हैं, ये रूल है फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. वो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर में ही रहता है कि किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उस डेटा को यूज़ किया जाएगा. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है. एरे है, ट्री है, ग्राफ है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, जो हम इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे. ठीक है, अब उसकी ज़रूरत क्या पड़ी? ताकि प्रॉपरली स्टोर हो. अगर हम अपने डेटा को प्रॉपरली स्टोर करेंगे तो ऑब्वियसली जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जब डेटा को एक्सेस करेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा. ठीक है, उसके बाद और लेकिन जब हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. मीन्स अगर मैं ढंग से अपने डेटा स्ट्रक्चर को समझ नहीं पा रही हूँ, अपनी नीड को समझ नहीं पा रही हूँ, तो मैं प्रॉपरली डेटा स्ट्रक्चर यूज़ ही नहीं कर पाऊंगी. तो बेटर टू नो द डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर सिस्टम. नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ये चार्ट है जिसमें डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स बताए गए हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव क्या होता है? जो पहले से डिफाइंड है. जब हम सी या C++ या कोई भी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसमें जो भी हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, मे बी इंट, मे बी फ्लोट, मे बी कैरेक्टर, जितने भी डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं जो प्री डिफाइंड है, वो हो गए आपके प्रिमिटिव। जो कि प्री डिफाइंड नहीं है, हम डिफाइन कर रहे हैं, वो हो गए आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इसमें दो तरह के होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है? जो कि सीक्वेंस में है, एक के बाद एक के बाद एक, मीन्स जब हम किसी भी पहले वाले आइटम को एक्सेस कर रहे हैं तो उससे लिंक्ड अदर आइटम्स ऑल्सो वी कैन एक्सेस as the items are stored sequentially so they can be traversed or accessed in a single run। एक रन में ही हम एक एक करके सबको एक्सेस करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का होता है वो इजी होता है क्योंकि वो सीक्वेंस में होते हैं। नॉन लीनियर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये एक और तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि डेटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज इन कंटिग्यूअस मैनर। कंटिग्यूअस मीन्स एक के बाद एक नहीं होते हैं, नॉन सिक्वेंशियल होता है। तो जो डेटा एलिमेंट्स होता है इट कैन नॉट बी ट्रांसवर्स्ड और एक्सेस्ड इन सिंगल रन, एक रन में नहीं हो सकता है। और जो इसके एलिमेंट होते हैं वो एक या दो या तीन या मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे लीनियर में एक एलिमेंट एक से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, या दो से कनेक्ट हो रहा है, एक प्रीवियस वाले से एक आगे वाले से। लेकिन नॉन लीनियर में ऐसा नहीं है, उसमें दो एलिमेंट्स भी कनेक्ट हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लाइक ट्रीज एंड ग्राफ, ठीक है। लीनियर में दो तरह के होते हैं अगेन, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक इज विच इज कांस्टेंट, जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स फिक्स्ड हैं, लाइक एरे। एरे में क्या होता है, अगर मैंने डिफाइन किया एरे, इसमें मैंने डाला 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हैं, 5 यानी 5 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको हम 6 नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते, भले ही 4 कर लें, 3 कर लें, बट 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बता दिया कि भाई 5 ही एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये फिक्स्ड हो गए। डायनेमिक में फिक्स्ड नहीं होता है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। अब ये सारे ही एक एक करके हम समझेंगे। कम टू एरेज नाउ। एरे इज बेसिकली होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। होमोजीनियस मीन्स जो सिमिलर टाइप के हों, एक ही तरह के हों, मे बी इंटीजर, मे बी फ्लोट, मे बी कैरेक्टर, मतलब एक ही तरह के एलिमेंट्स अगर हैं, एक साथ रखने हैं, तो वी कैन यूज एरे। सपोज मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, ओके, 50 स्टूडेंट्स आर देयर, आई वांट टू स्टोर द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो वन वे इज आई विल टेक 50 वेरिएबल्स एंड स्टोर 50 names in the variables. Another way is I'll take one variable and store it all 50 names together, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मुझे एक्सेस करना इजी हो जाएगा। फाइन, तो सारे नेम्स को मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया नेम्स बस, और उसमें सारे नेम्स डाल दिए। तो दिस इज ऑल अबाउट एरे। अब इन दिस केस आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल। ये जो एरे एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स हैं, कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 6 11 7 18 4, ठीक है। तो ये एरे हमने डिफाइन कर दिया। इसके क्या होते हैं, अपने इंडेक्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं या इंडेक्स होता है। इंडेक्स हम डिफाइन नहीं करते हैं, जब हम इसको डिक्लेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिफाइन होंगे, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं लेफ़्ट टू राइट, 0 1 2 3 4 एंड लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। वो हो गए आप उसके इंडेक्सेस। अब टाइप्स ऑफ एरे होता है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशन। 1 डायमेंशन जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये वाला। 2 डायमेंशन अगर मुझे मान लीजिए डिफाइन करना है 2 डायमेंशन, हम इस तरह से कर सकते हैं, यानी इसमें 2 रोज होंगे, इन दिस वे समथिंग लाइक दिस। मीन्स बेसिकली अगर हमें मैट्रिक्स बनानी है तो हम 2 डायमेंशनल एरे यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हमें 3rd डायमेंशन ऐड करना है तो 3 डायमेंशन हो गया, ये हो गया मल्टी डायमेंशन। 2 से ऊपर डायमेंशन हो गए तो मल्टी डायमेंशन बन गया, ठीक है। तो 1 डायमेंशन जिसमें केवल एक ही डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं, रोज एंड कॉलम, एंड मल्टी डायमेंशन 3 4 5 एज पर योर रिक्वायरमेंट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ एरेज। एप्लीकेशन क्या होती है एरे की, क्यों ज़रूरत होती है, जहाँ मुझे एक ही तरह के एलिमेंट को साथ में स्टोर करना है तब हम यूज़ करते हैं
एरेज को, ठीक है। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एरे एक्स एज एन ऑक्सिलरी स्टोरेज फॉर अदर स्ट्रक्चर। ऑक्सिलरी स्टोरेज क्या होता है? मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्यू का, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2, 4, 6, 8 करके मैंने एलिमेंट्स दिए जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम कर रहे हैं, क्यू के फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो इस क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? एरे का यूज़ कर रहे हैं। तो एरे क्या हो गया? एक ऑक्सिलरी स्टोरेज हो गया। यो एरे का यूज़ करके हम क्यू बना रहे हैं, स्टैक बना रहे हैं। तो ये जो हो गया, दिस इज़ वाई इट कैन बी यूज्ड एज ऑक्सिलरी स्टोरेज। अब इट कैन बी इट हेल्प्स टू स्टोर डेटा एलिमेंट्स ऑफ बाइनरी ट्री। अगेन द सेम थिंग कि जैसे हम स्टैक्स एंड क्यूज में यूज़ कर रहे हैं एरे को, ऐसे हम ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैट्रिक्स में, जो ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2 डायमेंशन हो गए तो मैट्रिक्स बन जाएगी। फाइन। तो ये हो गए एप्लीकेशन ऑफ एरे। द नेक्स्ट टॉपिक इज लिंक्ड लिस्ट which I'll cover in my next video. So stay with me. If you like this video, like and subscribe, hit the bell icon. Thank you and have a nice day ahead.